अब देखते हैं, ठीक है सर। ओके, तो सर देखो आपका अवतल लेंस टॉपिक आप डाल लो बच्चों, अवतल लेंस। हाँ सर हमने टॉपिक डाल लिया अवतल लेंस को सर इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। सर पहले तो बताओ ये दिखता कैसे? आपका ये अवतल लेंस होता है बच्चों, ऐसा दिखता है कुछ ऐसा दिख रहा है ना। हाँ, ये जो है बच्चों आपका क्या अवतल लेंस है। तो सर उत्तल लेंस कैसे दिखता था? तो मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस, अपने दिमाग में सोचो सर। सर आपने बताया था दो सर्कल को काट के एक साथ ज्वाइन कर दो तो आपका अवतल लेंस बन जाएगा, सॉरी उत्तल लेंस आपका बन जाएगा। अवतल लेंस सर आपने ऐसे बनाना सिखा दिया। अब एक बार उत्तल लेंस बताओ, तो ये पूछो उत्तल लेंस कैसे बनता है? उत्तल लेंस कुछ आपका ऐसे बनता है, आधा सर्कल, ये पूरा सर्कल। सर मछली बना दो ना। हाँ, ये आपका उत्तल लेंस होता है, ये आपका अवतल लेंस होता है। हाँ सर हमने पढ़ लिया उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, पढ़ लिया। अब सर आपने देखो ना हमें अवतल लेंस में कुछ चीज़ें बताई थी, है ना, तो सर वो उत्तल लेंस में भी बता दो। तो देखो एक काम करो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था सर, जो आपकी उत्तल लेंस होती थी कुछ ऐसी होती थी। हाँ सर, अब इस लेंस को जो दो बराबर भागों में काटती थी उसे क्या कहते हैं सर? मुख्य अक्ष कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। सर इसको भी दो बराबर भागों में काट दो, तो दो बराबर भागों में मैंने काट दिया, ये लाइन इधर गई, ये लाइन इधर गई। तो सर ये कौन सा अक्ष होगा सर? ये मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष होगा। इंग्लिश में कह दो प्रिंसिपल एक्सिस होगा बच्चों, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हाँ, अब सर एक्स में तो काट दिया, वाई में भी काट दो सर। हाँ लो काट दिया मैंने, ऐसे काट दिया। हाँ सर काट दिया। अब सर देखो ये जहाँ पे एक्स और वाई दूसरे को कट करते थे, हमें पता सर यहाँ पे एक ओ पॉइंट बनता था, जिसे हम लोग सर निर्देशांक ज्योमेट्री में क्या कहते थे? बताओ बताओ, मूल बिंदु। सही सर हम यहाँ पे मूल बिंदु ना कहकर इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब सर प्रकाशिकीय केंद्र, ठीक है सर। हाँ सर, तो ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है ना, ऑप्टिकल सेंटर। अब सर आपने बताया था देखो ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा इधर जाओ, इधर जाएंगे मतलब कि सर यहाँ पे, तो सर यहाँ पे आपने बताया था सर फोकस होता है। अब सर फोकस से थोड़ा दूर जाओगे तो आपको बताइए सर यहाँ पे सेंटर होता है। अब चूंकि सर आपने बताया था जो लेंस होता है अपने से किरणों को गुजरने देता है, मतलब सर कोई रे इधर जाएगी तो कोई रे इधर से इधर भी आएगी। तो सर मतलब कि यहाँ पे दो फोकस और दो कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ सर, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर जाओ, इधर जाओगे तो सर यहाँ पे एफ बनेगा और यहाँ पे सर आपका सी बनेगा। अब तो देखो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर कौन सा एफ है कौन सा सी है, तो हम नामकरण कर लेते हैं। हम कहेंगे सर ये F1 है, ये F2 है, ये C1 है, ये C2 है। F1 क्या है बच्चों? F1 है आपका फोकस। F2 क्या? ये आपका फोकस है। C1 क्या है बच्चों? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है सर। हाँ सर, हमें एक चीज और याद आ रहा है, आपने ये बताया था जो हम ना हमारे बुक में ना ये जो C है, C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं 2F1। यस, 2F1। तो सर इसको क्या कहेंगे सर? इसको 2F2 कहेंगे। अरे वाह, बहुत आसान हो गया सर। हाँ सर, लेकिन सर आपने पता है एक चीज आपने और बताया था, जो ये अवतल लेंस होता था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया था सर अवतल उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, सॉरी। तो यहाँ पे O पॉइंट होता था सर, यहाँ पे सॉरी P होता था, यहाँ पे सर F होता था, यहाँ पे C होता था। यहाँ अगर डिस्टेंस बच्चों x होता था तो ये डिस्टेंस हम x लेके चलते थे, तो देखते बच्चों जो 2x होता था वो हमारा r की इक्वल होता था, पता है ना। तो सेम चीज इसमें भी तो ये होगी यार, ये डिस्टेंस मान लो आपकी x हो गई, ये डिस्टेंस आपकी x हो गई, तो 2x इज इक्वल सर आपका ये डिस्टेंस आपको पूरी पता है, आपको रेडियस होती है r। आप ये ले लो, ठीक है। आप सही से नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा? हाँ काम चल जाएगा। तो सर क्या सर इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना? हाँ भाई सिर्फ इतना ही पढ़ना, पता चल गया? हाँ सर पता चल गया। अब क्या करना है सर? अब मैं ना आपको इमेज कैसे बनाते हैं मैं आपको वो सिखा देता हूँ। दो जगह पे हम इमेज रखेंगे, दो जगह पे वस्तु को रखेंगे, वहीं पे सर इमेज बनेगा। तो सर इमेज का बताओ पहले, आकार कैसा बनेगा? सर आकार बताओ, सही बताओ इमेज कैसी बनेगी? तो मैंने आपको याद है, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था जहाँ पे मैंने आपको उत्तल दर्पण में पढ़ाया था कि सर इसमें जब भी इमेज बनती है ना वो आपके आभासी, वर्चुअल और सीधी बनती है। अगर सर उल्टी बन रही है तो क्या सर? वास्तविक होगा। अगर सर सीधी बन रही है तो काल्पनिक होगा। तो सर देखो अवतल लेंस जो होता है ना हमेशा, हाँ सर, अवतल लेंस हमेशा आभासी इमेज बनाता है, आभासी वस्तु का इमेज बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। हाँ सर, सर तो सीधा बनेगा ही बनेगा? हाँ भाई सीधा बनेगा। लेते हो गया खत्म भाई, टाटा बाय बाय बोल दे। अब सर डायग्राम सीख लेते फिर हमारा काम बन जाएगा। तो सर डायग्राम सिखाओ। तो मैं आपको डायग्राम सिखाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स सिखाता हूँ, जो कि सर इसके रूल्स बहुत मजेदार रूल्स है। सर रूल्स क्या कहते हैं देखो, जो आपको ये पता ही आपको लेंस है सर, आपका डायग्राम ना हमें देख कर बहुत हंसी आता है। देखो ये ऐसे कर लो, एक चीज़ ऐसे कर लो, यहाँ से इसे काट दो, यहाँ से इसे काट दो, इसे हटा दो, बन गया।
हाँ सर काम तो चला लेंगे। अरे यार थोड़ा सा आप डायग्राम पे मत जाओ ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। सर डायग्राम के भी नंबर मिलते हैं। अरे यार तुम ड्राइंग थोड़ा ना बना रहे हो पेपर में जाकर, ठीक है। हाँ ये सही है, ऐसे बस ये थोड़ा सा हाँ। चलो ठीक है। अब जो देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या कहता है, देखो मैंने आपको बताया था जो अवतल उत्तल लेंस होता था ना, ये प्रकाश की किरणों क्या करता था बच्चों, ऐसे लाता था, हर जगह से ला के एक पॉइंट पे मिला देता था ऐसे। सो इसे क्या कहते थे, कन्वर्जिंग रे कहते थे। लेकिन जो उत्तल लेंस होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बिखरा देता है, मतलब कि सर फैला देता है कुछ ऐसे। मान लो सर इस बिंदु से कुछ ऐसे चली जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी, कुछ ऐसे चली गई, तो ये लेंस ये काम करता है। बहुत गंदा लेंस होता है सर ये। हाँ सर, तो सर इसकी इमेज कैसे बनेगी ये बता दो सर। तो देखो सर आपका रूल नंबर 1 बताता हूँ मैं आपको पता हो सर रूल नंबर 1 क्या था सर, हमने सर लेंस में भी पढ़ा था और दर्पण में भी पढ़ा था सर। रूल नंबर 1 हमारा ये होता है कि सर हमें जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 रे ऑफ लाइट हमें निकालनी पड़ेगी। हाँ सर भाई 2 निकाल लो, कम से कम 2 भाई, मिनिमम तेरे पास 10 लाख हो हमें फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम तो 2 दे दे मुझे, ठीक है सर। तो आप 2 ले लो सर। इसको पहले काट दो, बीचों बीचों काट दिया, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ठीक है। हाँ सर, ये आपका फोकस F1 होता था, ये क्या होता सर आपका 2F1 होता था, ठीक है। हाँ सर, तो हम क्या करते थे सर, हमने सर उसमें एक चीज़ पढ़ा था, जब भी कोई रे ऑफ लाइट को सर हम मुख्य अक्ष के पैरेलल गुजारते थे तो फोकस से जाता था, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट को ऐसे मान लो सर, ये लाइन का इससे पहले काट लो सर ऐसे, ठीक है सर। हाँ कोई रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सर यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे चली जाएगी, ऐसे। अच्छा सर ऐसे चलेगी, हाँ भाई ऐसे चली जाएगी। तो सर क्या करें इसमें, तो करना कुछ नहीं, तो यहाँ से ना ऐसे डॉटेड लाइन बनाए, तो यहाँ पे आके मिल जाएगी। तो सेम चीज़ सर इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी ऐसे होगा, ऐसे रे ऑफ लाइट जाएगी तो सर एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, तो इसको क्या है ऐसे ऐसे मिला देंगे। ले भाई ये तेरा रूल नंबर 1 है और वही तेरी ऑब्जेक्टिव पोजीशन है। हमने क्या किया सर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया। हाँ सर 2 रे ऑफ लाइट ऐसे गई तो सर ये हमें पता से ये क्या होती है, डाइवर्स होती है, मतलब कि एक इधर चली जाएगी, एक इधर चलेगी, इधर जाएगी। हमने सर यहाँ से डॉटेड लाइन से तो यहाँ से फोकस पे मिला दिया और यहाँ से गया यहाँ पे फोकस पे मिला दिया सर। मतलब कि देखो केस नंबर 1 तो हमने खत्म कर दिया। वस्तु को सर जब हम कहाँ पर रखें सर, अनंत पर रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों, इसका इमेज जो है ना हमारा कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। हाँ सर पहला वस्तु क्या सर क्या बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज का बन रहा है। हाँ सर पॉइंट साइज का तो बन रहा है। और बताओ सर, और देखो सर यहाँ पे ना चूंकि ये दर्पण के इधर बन रहा है, तो जो भी दर्पण के इधर बनता है बच्चों क्या होता है, आभासी होता है और ये सीधा बनेगा। हो गया भाई, रूल नंबर 1 से ही आपका ऑब्जेक्ट का जो हमने पहला पोजीशन अनंत पे रखता है वो हमारा हो गया, ठीक है सर। अब दूसरा सर पोजीशन आप कहाँ पे रखते हो पहले बताओ सर, दूसरा रूल भी इसी में कंप्लीट करा दोगे। हाँ देखो ये आपका लेंस होता है ऐसे ऐसे, अरे यार कैसे बना रहे हो सर आप, रुको, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है सर। हाँ ये कुछ काट दो ऐसे, ये काट लो कुछ ऐसे। एक काम करो सर, देखो सर दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, तो कोई रे ऑफ लाइट है अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर मान लो ऐसे जा रही है ना सर, क्या कर रहे हो, देखो अगर ऑप्टिकल सेंटर ऐसे जा रही है तो सर ये ऐसे जाएगी बिना किसी डेविएशन के। मतलब कि सर देखो मुझे अगर अपनी स्कूल जाना है तो सर मैं अपनी स्कूल ही जाऊंगा बिना किसी डेविएशन के। तो ये भी रे ऑफ लाइट सेम ही होती है। अगर रे ऑफ लाइट को सर प्रकाश के केंद्र से जाना है अवतल लेंस में तो सर वो प्रकाशीय केंद्र से ही जाएगी बिना किसी अदर डेविएशन के। तो हम क्या करते हैं भाई, हम इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर देते हैं। अब उस एक्सटेंड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं आपको जो पोजीशन होता है ना बच्चों ऑब्जेक्ट, वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो सर क्या करते हैं सर, ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर, तो जब हम ऑब्जेक्ट को सर हम यहाँ पे रख लेंगे तो हमने बताया सर इसे ऐसे गुजारोगे ऐसे, तो आपकी डिफरेंस कुछ ऐसे आएगी, कुछ ऐसे आएगी, कुछ ऐसे आएगी। तो सर हम लोग यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। हाँ सर, फिर क्या होगा बच्चों, फिर हम कुछ रे ऑफ लाइट को सर ऐसे गुजारेंगे ऐसे, सॉरी गाइस, वो आप इसे ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है तो सर ये ऑप्टिकल सेंटर कुछ यहाँ से ऐसे जाएगी ऐसे, तो सर यहाँ आप देखो ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे मिलेगी तो यहाँ पे कट करेगी, तो सर यहाँ पे कट करेगी तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये आपकी वस्तु हो गई, मान लो ये A है और ये B है। तो आप देख लो मैंने आपको बताया था ना सर, हाँ इसके सर से 2 इमेज मिल, इसके सर से 2 लाइट निकल रही है और 2 लाइट सर यहाँ पे मिल रही है, तो ये आपका B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब सर इसमें आपको दिख रहा है कैसी बन रही है सर, वस्तु का अगर x है ना तो इसका सर x/2 है, मतलब कि सर वस्तु क्या सर छोटा बन रहा है। हाँ सर, और चूंकि ये इस साइड बन रहा है तो मैंने आपको बताया था क्या होता है सर, अगर ये इस साइड बनता है तो सर भूल रहा हूँ मैं, इस साइड बनता है तो आभासी बनेगा, वो सीधा बनेगा। भाई देख लो तो सीधा बन रहा है ना, B/A B/A, हाँ सर सही बन रहा है, सीधा बन रहा है, काम खत्म। मतलब कि सर
जो लेंस होता खत्म, हाँ भाई तेरा लेंस खत्म हो गया। अब क्या पढ़ाने वाला, और मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, जो कि लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला क्या है और ये बता देखो, जो लेंस फॉर्मूला, लेंस साहब जो थे ना, लेंस साहब ये कोई साइंटिस्ट थे या वैज्ञानिक थे, पहले ये बता दो। देखो लेंस फॉर्मूला आपको एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि भाई पेपर में आते ही आता है। देखो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, ये बोलता भाई 1/f जो होता है ना, 1/v माइनस का 1/u होता है, बस। हाँ सर बस। क्या सर इसका प्रूफ है? हाँ भाई एनसीईआरटी में प्रूफ दे रखा है। क्या सर ये इंपॉर्टेंट है? 50-50 आ भी सकता है ना भी आ सकता है। मेरे समय पे भाई आया नहीं था, ठीक है, तो क्या सर हमारे समय पे भी नहीं आएगा? भाई देख मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पेपर बनाया नहीं है, एग्जामिनर पेपर बना रहा है। अगर एग्जामिनर मान लो मेरा रिश्तेदार हुआ, मान लो मेरा कोई दूर का रिश्तेदार हुआ, तो मैं कह दूंगा भाई हाँ ये क्वेश्चन आ तो पेपर कर ले, बट एग्जामिनर तो मेरा रिश्तेदार है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं सर? तो हमें तो करके जाना ही पड़ेगा। तो सर आप क्या करने वाले हो? देखो चो इसमें ना कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर पर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्मूले सारे याद कर लेते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर लास्ट में डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। डेरिवेशन में आपको ऐसे निकाल दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ तो सर भी हम फॉर्मूला याद कर ले। हाँ भाई अब तू पहले फॉर्मूला याद कर ले। सर ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। अब उसके बाद सर क्या सर दूसरा चीज़ क्या होता है सर? दूसरा ये 1/v 1/u है। अब सर f हमें पता सर ये फोकस दूरी होता है, और जो v होता है सर वह इमेज की, प्रतिबिंब की सर लेंस से दूरी, और u इमेज की, सॉरी वस्तु की लेंस से दूरी, ठीक है। हाँ सर। अब सर दूसरा आपका एक फॉर्मूला और आता है, जो कि होता है बच्चों आवर्धन, ठीक है। आवर्धन कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, देखो आवर्धन मैंने आपको भी उसमें भी बता दिया, आवर्धन भाई हिंदी में, हिंदी में मत जाना, इंग्लिश से मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब कि सर हमें ये जो है ना, हमें सर ये बताता है कि कोई आपका जो वस्तु है, वस्तु उसका सर इमेज है, वस्तु सर कितना गुना बड़ा बनना है, वो हमें सर आवर्धन ही बताता है। मतलब कि सर मैग्निफिकेशन हम ये कह सकते हैं, आपने उसे दर्पण में पढ़ा था सर, ये होता है सर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हाँ हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ इसे भी कह सकते हैं। और सर आपने बताया था सर उसमें -v/-u का फॉर्मूला होता था। तो सर इसमें देखो माइनस का v तो पुट कर दिया, और सर इसमें u चूंकि नेगेटिव है तो माइनस का u नेगेटिव पुट कर दिया, तो ये कट जाएगा। तो सर हमारा ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन इक्वल सर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल सर v/u। सर इसी से हमारा बहुत सारा काम चल जाता है, ठीक है सर। तो मैग्निफिकेशन का सर ये फॉर्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन सर क्या होता है सर? इमेज हाइट ऑफ इमेज का सॉरी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ले लो, रेशियो ले लो, वो आपके सर मैग्निफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन सर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, v/u कर लो। और सर ये लेंस फॉर्मूला होता है सर। एक सर इसमें एक और चीज़ आता है जो कि पावर ऑफ लेंस होता है, मैं आपको वो अभी ही बताता हूँ। देखो पावर ऑफ लेंस होता है ना, वो 1/f के इक्वल होता है। हाँ सर। और आपको हमेशा याद रखना सर, फोकस दूरी हमेशा आपको मीटर में लेना है। मतलब कि सर जो फोकस दूरी होगी हमेशा मीटर में लेंगे। हाँ सर आपको हमेशा मीटर में लेना है। मतलब कि सर आप ये कह सकते हो जो P होगा वो हमारा सर F के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। हाँ सर, सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में नहीं पता, आप 1/f ही रहने दो। हाँ सर। आप सर ये बताओ जो पावर ऑफ लेंस होता है सर उसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा ही मात्रा क्या होता है कि उसे पेपर में एक नंबर में आ जाता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो पावर ऑफ लेंस होती है ना उसका क्या होता है, क्या होता है जो उसकी ना उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो डाईऑप्टर होता है, ठीक है, डाईऑप्टर, ठीक है सर, जिसे हम डी से दिखाते हैं। एंड 1d इज इक्वल, और आप ये भी कह सकते हो सर, चूंकि सर देखो p इज इक्वल मैंने आपको बता दिया है सर, ये 1/4 फोकल लेंथ होता है। आपको आप देखो सर इसकी अनुसार आपने 1 डायोप्टर बताया था, 1 डायोप्टर। और सर देखो इसकी जो यूनिट होती है डायोप्टर मैंने डी से दिखाया 1 डायोप्टर, ठीक है। और देखो 1 सर एफ की जो मात्रक मैंने बोला सर हमेशा मीटर में लेना है, तो मीटर यानी कि सर मीटर, तो मतलब कि सर 1 डायोप्टर जो होता है ना वो मीटर इनवर्स के इक्वल होता है, कह सकते हो? हाँ सर कह सकते हैं। मतलब सर 1d जो होता है ना वो 1/f के इक्वल होता है। बात खत्म। सर क्या चैप्टर खत्म हो गया? हाँ भाई तेरा चैप्टर खत्म हो गया। कैसे मेरे एंड से खत्म हो गया? मेरे एंड से खत्म हो गया। क्या सर 100% हुआ? नहीं 100% खत्म ही नहीं हुआ, 40% हुआ, 60% हुआ तेरा कंप्लीट। अब सर इसमें एक और चीज़ आता है जो कि होता है सर साइन कन्वेक्शन, जो हमने मिरर में भी पढ़ा था और हमें पता सर आप लेंस में भी पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे। तो सर उसमें क्या चीज़ होता है? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वही सर आप कर दो सर फॉर्मूला याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। देखो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना सर, जो फोकस दूरी होती है ना हमेशा, देखो एक चीज़ मैं आपको दर्पण का बताया था, देखो ऐसे सर आवता लेंस है हमें पता है, हमें पता है सर इसे ऐसे करोगे तो सर देखो आपने एक चीज़ बताया था सर, इसे मान लो सर ये ऐसे मान लो, ऐसे कट कर दिया। हाँ सर इसे मान लो सही से मान लो 0 है, ठीक है। अब सर देखो ये मान लो सर आपका ये कार्टेशियन प्लेन है,
यहाँ पे सर 0 है, तो सर हम इधर जाते हैं तो हमारा 1 2 3 आता है, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 आता है, ये हमें इतना पता है सर। इधर जाएंगे तो -1 -2, भाई नीचे लगा कोई मतलब नहीं, ठीक है, मतलब तो है बट देखेंगे, ठीक है। हाँ सर, ये हमें पता है। तो सर सेम चीज़ इसमें भी होगा, अगर हम सर इधर जाते हैं तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, इधर आएंगे तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, बट माइनस का लेंगे सर नंबर। तो सर देखो हमने एक चीज़ बताया था, जो अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है ना हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। कैसे सर बताओ, मैंने आपको बताया था ना, एक इमेज मान लो सर ऐसे आ रही है तो सही ऐसे ऐसे पास कर देगी सर, हम इसे यहाँ पे कहीं मिला देंगे तो सर इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, हाँ भाई नेगेटिव होगी। तो मतलब कि सर याद करने जैसे कुछ है ही नहीं, हाँ सर याद करने जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब कि सर जो फोकस दूरी होगी अवतल दर्पण की, सॉरी नहीं अवतल लेंस की, हमेशा नेगेटिव होगी। सर देखो थोड़ा वो तो समझ में आ गया, और बताओ तो और मजा आएगा। हाँ सर, और सर मैंने आपको बताओ, मैंने आपको दर्पण में क्या बताया था, मैंने आपको दर्पण में बताया था, तो इसको इधर कर लो। मैंने आपको सर दर्पण में क्या बताया था, मैंने आपको दर्पण में बताया था सर जो हमारा हमेशा वस्तु की दर्पण से दूरी, लेंस से दूरी, यानी सर जो यू है हमेशा नेगेटिव आएगा। बस तेरा काम चल गया भाई। कैसे सर काम चल गया भाई, इधर देखो, इधर जाएगा 0, हाँ अब देखो भाई हमेशा तो ऑब्जेक्ट होता है इधर रखेगा ना, हाँ सर मैं हमेशा इधर रखूंगा, तो सर मेरा यू हमेशा नेगेटिव होगा, हाँ भाई तेरा यू हमेशा नेगेटिव होगा। तो सर मेरा एफ हमेशा पॉजिटिव होगा, भाई देख अवतल लेंस उत्तल लेंस में ना यू तरफ हमेशा पॉजिटिव होगा, सिर्फ 2 केस को छोड़ के, सॉरी 1 केस को छोड़ के, जब हमारा सर ऑब्जेक्ट इधर बन रहा था, तो अगर इधर बन रहा है तो कैसे रहेगा, नेगेटिव लेंगे। हाँ सर, तो सर अब बात करें सर अवतल लेंस के बारे में। सर मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप अवतल लेंस और उत्तल लेंस में बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं उत्तल लेंस के पर आता हूँ, फिर मैं अवतल लेंस पे करूँगा, ठीक है। हाँ सर, सर देखो उत्तल लेंस में क्या होता है सर, उत्तल लेंस में सर हम ऑब्जेक्ट को सर हम इधर रखते हैं, तो अभी आपने बता दिया सर जब भी कुछ चीज़ आप इधर रखोगे तो हमेशा नेगेटिव लोगे, यानी सर आपका जो यू है ना सर हमेशा नेगेटिव होगा। हाँ सर बता दिया, ओके सर, ठीक है सर। हाँ सर, और सर जो इसका इमेज होगा ना सर, हमें पता है सर इसका जो इमेज होता था हमेशा इधर बनता था, इधर बनता था। वो 5 केसेस हमें याद है, 5 केस में सर उसका ऑब्जेक्ट हम इधर बनता था, जो छठा केस है सर ऑब्जेक्ट उसका इधर बनता था, तो इधर वाले में सर कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और बाकी सारे केस में पॉजिटिव लेंगे। हाँ सर, मतलब सर वी गिवन फिक्स नहीं है कि सर हमेशा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, भाई कुछ भी आ सकता है, ठीक है सर। अवतल दर्पण का सॉरी उत्तल दर्पण का खत्म, उत्तल लेंस का खत्म हो गया। अब अवतल लेंस का, तो भाई देख अवतल लेंस में तेरे को हमेशा, हाँ सर हमेशा यू जो है ना हमेशा नेगेटिव लेना है, ओके सर। तो क्या वी भी नेगेटिव, हाँ भाई इधर वी भी नेगेटिव होगा, क्यों तू ये देखना यार, तेरा हमेशा मैंने बताया था ना, तेरा जो इमेज बनता है हमेशा सर दर्पण के इधर लेंस के इधर बनता है। अब जब लेंस के भाई इधर बन रहा है तो हमेशा मैंने बताया था नेगेटिव होता है। हाँ सर, अगर उधर तो बनता नहीं तो उधर पूछती बात, तू ख्याल ही क्यों रख रहा है ना, वे ख्यालों में क्यों तुम हो, इधर है तो सर नेगेटिव, और सर इसमें वी हमेशा नेगेटिव होगा, इसका यू हमेशा नेगेटिव होगा, और सर इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। मतलब कि सर ये एक तरह का मतलब बकवास नहीं, मतलब यूँ समझ लो बहुत ज़्यादा, मतलब एक चीज़ होती है ना, क्या होती है, अरे यार मतलब कि गम ही गम है इसकी ज़िंदगी में, हर चीज़ नेगेटिव है भाई, इसका यू भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, और फोकस भी नेगेटिव है हर चीज़ नेगेटिव है भाई, समझो, ठीक है। और जो उत्तल लेंस होता है सर उसका जो फोकस दूरी होता है हमेशा प्लस होता है भाई, यही तरह साइन कन्वेंशन है। कैसे पेपर में साइन कन्वेंशन लिखने को आएगा, हाँ भाई दे सकता है, ये पूछ लेंगे भाई साहब यू बताओ अवतल लेंस में क्या होता है, सर अवतल लेंस में यू हमेशा नेगेटिव होता है, बस खत्म भाई, चैप्टर तेरा खत्म। अब सर कुछ क्वेश्चन करा दोगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर रहेगा, तो मैं इसको मिटाओ, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आज, मैं आपको क्या कराना है सर, देखो मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, लेंस वाले मैंने आज खत्म कर दिया पूरा। हाँ तो सर हम लेंस पे क्वेश्चन कर लेंगे, पावर ऑफ लेंस पे क्वेश्चन कर लेंगे, और 1-2 क्वेश्चन सर वो जो अपवर्तनांक था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे भी कुछ करा दो, क्योंकि सर हमारा वो वीक रह रहा है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। अच्छी बुक से क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छी क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। हाँ सर, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो जो आपका लेंस होता है ना बच्चों, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या आपको पता है, बताओ। जो लेंस होता है सर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है बच्चों, देखो लेंस को ना हम लोग पानी से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, और बच्चों उसे हम शीशे से बना सकते हैं। बाकी एक सवाल और भी आता है कि भाई लेंस को क्या मिट्टी से बना सकते हैं, तो नहीं, लेंस को सर हम मिट्टी से नहीं बना सकते। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, जो कि भाई मेरे को लगा बता देगा, तो बता देता हूँ। और सर आपको क्या कराना है, इसमें कुछ क्वेश्चन कराने वाला था, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, और सर आज आप कुछ क्वेश्चन करा देने वाले हो, फिर उसके बाद ना आप एक सेक्शन लोगे जिसमें आप और क्वेश्चन कराओगे। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन खोल लेता हूँ इसमें, यार खुल जाए क्वेश्चन भाई यार,
अरे बताओ तुमको समझ में आ रहा है या मैं ऐसे ही बक रहा हूँ भाई, ये तो बता दिया करो। देखो पहला क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में आई थिंक दिया होगा ऐसा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब सर ऐसा कौन सा सावधान जिसे हम लेंस बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बताया प्लास्टिक का और कांच का और शीशे का हम यूज़ कर सकते हैं, और चौथा ऑप्शन मिट्टी, तो मिट्टी का यूज़ नहीं कर सकते। आपका फिर आता है सर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या क्या, क्या लिख रखा है। अब देखो यार क्या लिख रखा है इन लोगों ने, कह रहे किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है सर ये उत्तल लेंस के सामने कहाँ रख रखा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, उत्तल लेंस होती क्या है सर, उत्तल लेंस कुछ ऐसी होती है ऐसे, और सर आपने कंडीशन में बताया था जब सर ऑब्जेक्ट सर अनंत पे रखते हैं ना तो कुछ ऐसे जाती है ऐसे ऐसे, ये इस बिंदु पे मिल जाती है, ये कुछ ऐसे ऐसे जाती है इस बिंदु पे मिल जाती है। और हम यहाँ पे देखते थे बच्चों जब हम ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते थे, रुक जाओ क्या कंडीशन है भाई, रुक जाओ, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने बिंब को कहाँ रखा जाए। तो सर इसको अब हम अनंत पे रखेंगे ना, लेकिन यार मुझे एक क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि सर देखो जब हम इसे अनंत पे रखते तो हमारे से इसका फोकस भी बनता था और इसे बिल्कुल पॉइंट साइज का बनता था, ठीक है। तो भाई ये तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यार, ठीक है। हाँ सर, तो उत्तल लेंस का सर कहाँ रखेंगे सर, यहाँ पे, इसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हाँ सर, अब बच्चों देखो अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या लिख रहा है, किसी शब्दकोश से किसी डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी आपके पास होती है, तो हाँ सर डिक्शनरी होती है, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय हम कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे। सर हम उस लेंस का यूज़ करेंगे जो हमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा, क्योंकि सर आपको पता है डिक्शनरी से बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, तो सर हम उस लेंस का यूज़ करेंगे। सर क्या आपको चश्मा लगा, नहीं भाई मेरे को चश्मा नहीं लग रहा। तो देखो मैं हाँ किसी डिक्शनरी में छोटे छोटे वर्ड्स लिखे रहते हैं, उसको सर पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करोगे। सर हम वो लेंस यूज़ करेंगे जो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा है। सर वो कौन सा लेंस होता है जो बड़ा बड़ा दिखाना चाहिए, तो सर मैंने आपको बताया सर जो उत्तल लेंस होता है ना, ये क्या करता है सर, ये हर पॉइंट को कन्वर्जिंग रे बनाता है। कन्वर्जिंग रे क्या होता है, आपको थोड़ा बड़ा बड़ा इमेज दिखाती थी। तो यहाँ आप देखो आपका जो ऑप्शन लिख रखे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होना चाहिए। नहीं, आपको अगर बनाना है तो देखो 5 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस ले लो, वहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक है। हाँ अब जो देखो यहाँ पे लिख रहा है किसी, देखो ये रहने दो आप क्वेश्चन, ठीक है। हाँ अब देखो बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 5 सेंटीमीटर का लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस की दूरी, क्या बोल लो सर, दोबारा बोलो, मैं बोलता हूँ 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। मेरे से मान लो कोई बिंब है, मान लो मेरी हाइट है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हम मान ले भाई, अज्यूम कर ले 5 सेंटीमीटर का सर मेरी हाइट है, ठीक है सर। अब सर ये क्या है सर, इससे फोकस दूरी से कितना 10 सेंटीमीटर मैंने रख रखा है, आगे पढ़ो सर। और सर कौन सा लेंस सर, अब फिर सारी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा हो सर, उत्तल लेंस होता है ना सर, अभी सारी लेंस होता है, और अब सारी लेंस कौन सा होता है सर, अवतल लेंस होता है, ठीक है सर। तो ये उत्तल लेंस है सर, आप उत्तल लेंस ऐसे बना लो कुछ ऐसे, यहाँ पर से इसे दो बराबर काटोगे, यहाँ पर से इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा ओ, अब सर यहाँ से आ रहा होगा फोकस, और सर फोकस से कितनी दूरी पे है सर, और ये देखो क्या लिख रखा है, और 10 सेंटीमीटर सर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है सर। हाँ सर, अब क्या रखा है सर, और क्या लिख रखा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से अभी सारी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया। मतलब सर यहाँ से मान लो यहाँ से ये अभी सारी लेंस है, यहाँ सर 25 सेंटीमीटर हम लोगों ने इसे दूर रख रखा सर, कुछ यहाँ पर रख रखा होगा, ठीक है। हाँ सर भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हाँ तुम्हें मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताया था ना, नहीं बताया क्या, देखो ये 25 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बताया था सर। देखो एक मैंने आपको ये रिलेशन समझाई थी ना, जहाँ पे मैंने आपको 2f इक्वल्स मैंने सर r बताया था। यहाँ पे मैंने अब तुम्हें एक चीज़ भी सिखाता हूँ, अगर सर 15 सेंटीमीटर दिया हो तो सर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे यार आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, तो मैंने आपको बताया था जो 2f होता है ना वो r के इक्वल होता है। अब सर देखो एक सर्कल जो होता है ना, ये यहाँ पे सर c होता है, सर c थोड़ा यहाँ पे होगा, यहाँ पे सर आपका c होता है, और ये डिस्टेंस आपकी r होती है ना। तो मतलब कि सर देखो अगर फोकस आपकी कितनी है 10 है, तो सर इसका दुगना यानी सर 20, मान लो सर 20 कुछ यहाँ पे होता, मान लो सर इसे मीटर दो सर, यहाँ पे 20 कुछ यहाँ पे होगा, तो सर ये 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है सर। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ना बच्चों वो r होगा, और r को इस हम c कहते हैं, यानी सर यहाँ पे c होगा। अब सर ऑब्जेक्ट सर हमने कहाँ पे रखा है, 25 सेंटीमीटर दूरी रखा है, तो मतलब कि सर थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो सर थोड़ा सा इधर, मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा इधर, मतलब कि सर हमने ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे रख रखा है कुछ ऐसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रखा है, मानते हो ना।
तो सर ये कौन सा कंडीशन बन रहा है, मतलब कि सॉरी ये कौन सा कंडीशन बन रहा है सर, जब हमने ऑब्जेक्ट सर अनंत और सी के बीच में रख रखा है, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा सर, आपने बताया था अगर सी पे रख रखा है तो सी पे ही, अगर सी पे रख रखा है तो सी पे ही बनेगा, अगर सी से थोड़ा इधर आ गए मतलब कि सर ये फोकस और अनंत के बीच बनेगा। हाँ सर थोड़ा बहुत समझ देखना है, इधर देख, ऐसे मान लो बना लिया, ठीक है, ये तेरा एफ हो गया, ये तेरा C1 हो गया, और यहाँ पे सर हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो हमने बताया सर एक किरण तो आप ऐसे पास करो तो ये फोकस से गुजरेगी, और सर एक किरण आप ऐसे पास करो तो ये गुजरेगी ऐसे, तो सर ये मान लो सर ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाएगी, तो यहाँ सर फोकस बनेगा, यहाँ पे C बनेगा, और यहाँ पे सर ये अनंत और C के बीच बन रहा है, तो सर इसका इमेज कहाँ बनेगा सर, इसका इमेज अनंत और C के बीच बनेगा। मानते हो या नहीं मानते हो पहले ये बताओ। हाँ सर हमने मान लिया, अब आगे बढ़ो सर। तो अब आगे बढ़ता हूँ। सर हमसे आगे क्वेश्चन पूछा क्या ये बताओ। 25 सेंटीमीटर पर रख रखा है सर, तो यहाँ मान लो सर ये 25 सेंटीमीटर दूरी कुछ ये रही, और सर इसकी जो हाइट है सर वो कितनी है सर, हाइट अभी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मान लो ये रखी अभी 5 सेंटीमीटर हाइट इसकी रही, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रखा है, ठीक है, ऐसा 5 सेंटीमीटर की हाइट है। अब सर बताना कि सर प्रकाश किरण, आपको सर इसका आपको सर रे डायग्राम बनाना है, तो भाई कितना सिंपल, अगर रे डायग्राम आता तो बना सकता ना, बना सकते सर, हमें करना कुछ नहीं सर, एक राइट के रे को ऐसे पास करें सर, ये ऐसे पास हो जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट सर ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसे पास करें तो सर ये ऐसे यहाँ से पास होगी, और यहाँ पे जहाँ पे कट करी से वहाँ पे 2f होगा, और यहाँ पे सर 2f2 बनेगा, वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो सर हम ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं सर, इसका जो भी इमेज बनेगा ना बच्चों, इसका सर जो भी इमेज बनेगा, मान लो सर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो सर ये ए और बी होगा, हाँ सर ए और बी होगा, और इसका जो भी इमेज बनेगा ना सर वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा ही बनेगा। हाँ सर 5 सेंटीमीटर से बड़ा ही बनेगा, और सर ये उल्टा होगा, और सर क्या हुआ, वास्तविक हुआ। अब आगे क्वेश्चन पूछा क्या है सर, देखो एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर दिया, क्या कर दिया सर, हमने सर जो इसका किरण आरेख चित्र था वो हमने बना दिया। अब सर हमें वस्तु की सर वी पूछ रहा है, सर इसका वी कहाँ पे बनेगा सर, है ना, रे डायग्राम खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, बता देते हैं सर। हमें सर इसका साइज बताना है सर, साइज मतलब कि सर हाइट ऑफ इमेज, ये सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था ना, हाँ सर हाइट ऑफ इमेज बताना है सर, और हमें सर इसका नेचर बताना है सर, मतलब कि सर ये कितना बड़ा बनेगा, ये कितना छोटा बनेगा। तो सर आप बता देते हैं सर, हमें लेंस फॉर्मूला पता है, ये होता है सर 1/v जो सर 1/v माइनस का 1/u होता है। अब चूंकि सर देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप देखो सर, चूंकि ये मतलब इसका जो इमेज बन रहा है सर, चूंकि ये एक्स के इधर बन रहा है, मान लो सर ये ओरिजिन है, ये एक्स के इधर बन रहा है, तो सर जो चीज़ इधर बनती है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं सर, वी पॉजिटिव आएगा। आओ देखते 1/f 1/v, और सर चूंकि u जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, 15 सेंटीमीटर दूरी पे लिया तो माइनस, फिर माइनस का 1/25 लोगे या नहीं लोगे, पहले होता। हाँ सर हम ये ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों 1/f, आपको 1/f कितना दिया हुआ है सर, अब देखो 1/f आपको कितना दे रखा है सर, आपका जो 1/f है ना बच्चों, ये आपको दे रखा है सर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये 10 सेंटीमीटर, अभी 10 सेंटीमीटर कैसा होगा, प्लस का होगा या नेगेटिव, प्लस का होगा या फिर बताओ, ये 10 सेंटीमीटर है f वाला, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, बताओ सोचो, ये जो 10 सेंटीमीटर वाला है ये बच्चों प्लस का होगा या माइनस का होगा, आप ये बता दो, बताओ बच्चों। सर ये ना प्लस का होगा, क्योंकि सर आपने बताया था उत्तल दर्पण में सर फोकस होता है हमेशा प्लस होता है, क्यों सर, इसका जो फोकस होता है यहाँ पे सर, क्योंकि सर इमेज यहाँ पे बन रही है ना, तो हम यहाँ पे +10 लेते हैं, और वहीं पे सर अवतल दर्पण में जो फोकस होता है, भाई फोकस होता है क्या है, जहाँ पे सब सारी रे ऑफ लाइट आके कन्वर्ज करती है। सर इसको प्लस में लेंगे, हाँ प्लस में लेंगे सर, ये 1/10 दे रखा, तो प्लस का 1/10 ले लो भाई, ठीक है सर। हाँ सर भाई तुम इधर भी ले सकते थे, एग्री मैं करता हूँ इस चीज़ से, तुम इधर भी ले सकते थे, लेकिन इधर नेगेटिव में लोगे। लेकिन सर ये बताओ, इमेज बनाने के लिए आपको फोकस है सर यहाँ बन रहा है, तो सर यहाँ बनने के लिए आपको प्लस का 10 लेना ही पड़ेगा। ओके सर, तो प्लस का 10 हमने ले लिया सर, ये आपका देखो ये आ जाएगा 1/v, ये प्लस का 1/25 हो जाएगा। अब देखो सर इसको थोड़ा इधर सोच करो, 1/10 ठीक है, और ये माइनस का 1/25 हो जाएगा सर, 1/v हो जाएगा। हाँ सर अब तो देखो एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे सर, एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको चीज़ बता रखा था, यहाँ पे तुम 10 लिख लो, यहाँ पे तुम 15 लिख लो। हाँ सर लिख लेते हैं। अब सर क्या करना है, आप सर ऐसे 2 नंबर सोचो, दोनों को काट दे सर, ऐसे 2 नंबर आते हैं सर 5, तो 5 ले लो बेटा, 5 से काटो तो 5 दूना 10, 5 25, ऐसे 2 नंबर 2 काटे सर, कोई नंबर नहीं है, ऐसे 2 मिलता है, 2 5 का 5, 5 का 5 सर, इसका एलसीएम कितना है सर 5 × 2 × 10 5, तो 25 25 25 दूने 50, तो सर इसका एलसीएम 50 है, तो 50 यहाँ पे ले लो एलसीएम, 50 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मैंने इसमें सर एलसीएम लेना बताया था, देखो ये 50 आ गया ना, अब इस 50 को तुम ऊपर लिख दो, लिख दिया सर। अब इस 10 को तुम यहाँ पे लिख दो,
जब से इसको काटूंगा भाग करूँ तो 5 बार में काट जाएगा। इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सर, ये जो 5 है इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 × 5 लिख लिया सर। हाँ माइनस का, अब इस 50 को तो भाई तू ऊपर लिख ले, अभी जो नीचे लिख रहेगा इसको यहाँ पे लिख ले, अब इसको काटेगा सर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस 2 को सर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 × 2 आ जाएगा, ये तेरा v 1/v की इक्वल आ जाएगा सर। अब मैं जब इसको सॉल्व कर लूँगा ना तो देखो मेरा 1/v कितना आएगा, ये 5 माइनस का 2/50 सर, ये मेरा कितना आएगा 3/50 आ जाएगा। अब सर मैं इसको थोड़ा उल्टा कर दूंगा सर, देखो 1/v जो ना 3/50 आ रहा है, जब मैं सर इसको उल्टा कर दूंगा तो मेरा f जो होगा ना सर ये उलट जाएगा, मतलब सर 50/3 हो जाएगा। 50/3 कितना होता है सर, 50/3 कितना होता है बताओ कोई सर। देखो 50/3 ऐसा होता है मेरा, मैं अगर काटूंगा सर ये 3 एकम 3 कट जाएगा, अरे भाई देख ऐसे कर ले तू, 3 एकम 3 सही मेरा 2 बच जाएगा। हाँ सर ये 0 लो, 3 6 18 और ये 2 बच जाएगा सर 0.6, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा बोलिए तो। हाँ सर तो सर इसका जो v बनेगा ना बच्चों, v की जो वैल्यू आ रही है बच्चों 16.6 मीटर आ रही है सर, ये सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर में आएगी ठीक है। हाँ सर तो मतलब सर यहाँ पे सर इसकी इमेज बनेगी। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 10 था ठीक है, ओके ठीक है, तो सर इसके 16 सेंटीमीटर कुछ इसकी इमेज बनेगी ठीक है। हाँ सर अब हमसे पूछ रहा सर इसका हाइट बता दो, तो हाइट निकालने के लिए आप क्या करते थे बताओ कोई। हाँ सर 16 सेंटीमीटर की हाइट है, आंसर हमारा सही है। अब सर देखो इसका हमें वो बनाना है सर, इसका सर हमें हाइट ऑफ इमेज बताना है, तो सर हमने बताया था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो होता था आपका किसके इक्वल होता है सर, दिख रहा है ना भाई आपको, हाँ ये जो होता था ना बच्चों, हाँ ये हमारा किसके इक्वल होता है सर, ये हमारा v/u की इक्वल होता था। तो देखो हाइट ऑफ इमेज हमें क्वेश्चन में दिखा 5 सेंटीमीटर, तो 5 इसे मान लो सर x मान लो, ये हमें निकालना है क्वेश्चन में, तो सर ये मेरा v की वैल्यू 16.6 है, तो 16.6 u की वैल्यू कितनी है सर, आपकी u वैल्यू 25 है, तो 25 पुट कर दो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16.6x हो जाएगा, और 25 पंजे 125 होता है। हाँ सर तो सर अबे x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा 125 अपॉन 16.16 आ जाएगा। भाई तू अज्यूम कर लिए 16 है, मान ले तू 16 है, तो सर देखो मेरा 125 यहाँ पे लिख दूंगा 125 अपॉन 16। सर 16 का टेबल आप पढ़ लो कितने बार पढ़ सकते हो, देखो बच्चों 16 कम 16 16 32 16 तिहाई, सर भूल गए क्या, नहीं 16 कम 16 32 16 तिहाई, बताओ बताओ, अरे यार 48, बाकी सर मुझसे तो नहीं बन रहा। सर देखो एक काम करो सर, 6 के लास्ट वाला नंबर सोचो सर, 6 के लास्ट वाला नंबर सोचो कितना, मतलब कि सर 16 पंचासी 16 6 96, 16 सत्ते होता है आपका 196 6 6 6 112 और 16 सत्ते 128 होता है ना, 16 पंचासी 16 8 128 होता है, बट 116 6 बार में जाएगा सर, 16 पंचासी 16 6 96 16 सत्ते 112 होता है, तो 6 सत्ते पहले हाँ 112, तो 112 यहाँ पुट कर दो, तो सर ये मेरा कितना आ जाएगा बताओ, ये मेरा सर 112 में से वो जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे ना, इसको क्लिप काट लेंगे और यूट्यूब पर डाल देंगे, देखो इस टीचर कितना स्लो करता है। अरे भाई ऐसा नहीं है, देखो 7 तीन से मेरा 112 हो जाएगा, अभी मैं काटूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 3 1 13, अब से मैं यहाँ पे पॉइंट देकर 0 ले लूंगा, 130 8, सर ये 7.8 के समथिंग इसकी मैग्निफिकेशन आ रही है। तो सर जो मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना सर, जो वो मेरा सर 7.8 के समथिंग आएगा। अगर सर मगर मैं यहाँ पे पता नहीं चलता तो आप यहाँ पे जूम कर सकते हो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो भाई तू ये देख लेना 5 है ना, तो सर इससे बड़ा बनेगा, तो इससे बड़ा बनेगा। अब इसका आंसर मैच कर ले, हाँ आंसर मैच कर लेते। आपके स्क्रीन पे ना अभी मैं जो इसका करेक्ट आंसर जो आपको बोर्ड में जैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, मैं उससे आंसर आपका मैच करके दिखाता हूँ कि आंसर सही आ रहा है सर। बच्चों देखो इसका जो आंसर है माइनस का 3.3 सेंटीमीटर है। हमने कहाँ गलती करी है भाई, बताओ। देखो हमें पता है मैग्निफिकेशन जो होता है ना, ठीक है, तो देखो जब इसका मैग्निफिकेशन जब हम निकालने जाते हैं, ठीक है, अब तो देखो इससे जब हम मैग्निफिकेशन निकालने जाएंगे तो आपको पता चलिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है सर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है v/u होता है, पता होता है नहीं होता। हाँ सर जहाँ हमें सर ये निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, तो सी मेरा v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना दे रखा है ये बताओ, बताओ 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 बताओ। ये सर आपका 16.16 दे रखा है, तो 16.16 पुट कर दें यहाँ पे 16.16। हाँ सर
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देगा सर 5 देगा, 5 पुट कर दो। और सर जो यू की वैल्यू से कितनी दे रखी है सर ये -25, तो -25 पुट कर दे यार। ये क्वेश्चन अच्छा हाँ देखो जो हम लोगों ने देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो सर। जब इसको सॉल्व करो देखो 5 से कटेगा 25, हाँ सर इसे मैं जब काटूंगा तो देखो मेरा कितना मेरा बचेगा सर ये 16.16 इंटू 6/5 आएगा सर। देखो 5 3 15 और सर 5 3 15 सर 3.3 आएगा, बट ये सर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में पुट कर दोगे। हाँ सर तो मतलब सर हम यहाँ से करके मैग्निफिकेशन का मतलब सर हाइट ऑफ इमेज हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे करना था, ठीक है। बाकी आपकी स्क्रीन पे ना इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ रहा होगा पूरा, जैसे आप बोर्ड में लिख कर आओगे वैसा आपको सोल्यूशन आ रहेगा, वो है आपको देखना, ठीक है। ये तो मैंने आपको ओरली सोल्व करा दिया भाई साहब, हाँ ये फॉर्मूला के ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ सर अब सर आपने बहुत लंबा टाइम लिया, अब सर अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं गाइस। तो बच्चों देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका एक लेंस है यार, चल क्यों एक लेंस है जिसका आपको पावर दे रखा -2D दे रखा, ठीक है। तो सर लेंस की हमें क्षमता गिवन है, तो हमें पता है लेंस की जो क्षमता होता है P जो होता है बच्चों 1/f के इक्वल होता है। तो मुझे अगर f निकालना तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, मैं उधर पी वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ सर अब जब मैं f निकालूंगा ना तो मेरा 1/p आ जाएगा। अब मेरा 1/p तो देखो जो माइनस ये देखो आपका ये p कितना सर -2 देखो तो -2 पुट कर दो सर 1/2 कितना होता है सर ये 0.5 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था सर जो फोकस होता है हमेशा उसको मीटर में लेना होता है, तो सर ये 0.5 मीटर हो जाएगा माइनस का, तो सर ये लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। तो क्या सर हमारा आंसर सही है सर? हाँ सर हमारा आंसर सही है। लेकिन सर अगर हम इसे सेंटीमीटर में लगाना तो क्या करेंगे, तो हमेशा एक चीज याद रखो बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो सर 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होगा। हाँ तो सर इसे अगर सेंटीमीटर में लाए तो क्या करें सर -0.5 को ना हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर इसे ही कट जाएगा, ये से ही कट गया, सही -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारी फोकस दूरी आ गई इस लेंस की। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब जो ध्यान रखना क्वेश्चन में आपसे क्या किस में पूछता है, लेंस की क्षमता मैंने आपको मीटर में निकाल के दिखाया था, अगर आपको सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर में भी ला सकते हो, ठीक है। हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या करेगा, कह रहा है कोई डॉक्टर है, मान लो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ऐसे मान लो, ठीक है। कोई डॉक्टर 0.15 डायोप्टर क्षमता का लेंस यूज करता है। मान लो सर ये कोई डॉक्टर जिसका जो लेंस की पावर ऑफ लेंस है ना उसका +1.5 डायोप्टर उसकी क्षमता है। तो सर हमें उसकी फोकस बताना है, कितना वो फोकस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। और सर हमें यह भी बताना है कि ये कौन सा लेंस हुआ, मतलब कि सर मैंने लेंस बताया था ना, एक अवतल लेंस हुआ और एक उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस क्या होता है जो कन्वर्स कर देता है, और अवतल लेंस क्या होता है जो डाइवर्स कर देता है, पता है ना। हाँ तो आजा देखो, तो एफ निकालने के क्या करो सर 1/p करोगे, तो 1/p सर 1/1.5 d। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों मेरा अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो मेरा 0 चला जाएगा ऊपर, हाँ से ऊपर 0 चला जाएगा, तो ये 10/15 हो जाएगा। सर जब मैं इसे काटूंगा ना अब देखो 10/15 आना, ये अब 10/15 ठीक है। अब से देखो इसे आप काटो, सर ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा बोलिए बताओ। हाँ सर 2/3, अब सर 2/3 को आप ऐसे काट लो सर 2/3, तो ये कितना हो जाएगा मेरा बच्चों, ये मेरा हो जाएगा कितना 0.66 हो जाएगा, तो ये 0.66 मीटर आएगा। बट सर हमें सेंटीमीटर बनाना है तो क्या करना है सर 0.666 को हेलो 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा से 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बच्चों देखो चूंकि हमारा जो फोकस है वो प्लस में आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, फोकस अगर प्लस में आता है तो इसका क्या मतलब होता है सर, मतलब सर ये होता है कि ये ऐसा लेंस होगा। क्यों सर, क्योंकि सर आपने बताया सर ऑब्जेक्ट साहब कहीं पर भी लो इसका इमेज कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, तो यहाँ पे बनेगा, और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन सर अगर अवतल लेंस लेते हैं तो अवतल लेंस में सर कुछ ऐसा होता है, ये मान लो कि किरण ऐसी आती है तो टकरा के सर ऐसी ले आती है, तो यहाँ पे सर इसकी फोकस दूरी नेगेटिव आती है, मतलब कि सर जिसकी फोकस दूरी प्लस आ रही है मतलब कि सर ये उत्तल लेंस होगा। हाँ सर, और नेगेटिव है अवतल लेंस होगा बस। तो सर ये कौन सा लेंस होगा बच्चों, ये जो हमारा लेंस होगा ना सर ये अवतल लेंस होगा। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। ख्यालों में अरे यार कहाँ गया इसका आंसर,
हाँ सर, और ये सर अवतल लेंस होता है, मैं उसको बताया था अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस, सॉरी। तो ये हो गया। अब जो देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जो क्वेश्चन बता दूँ जो आपको खुद से करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हो जाए सीधा। हाँ देखो क्वेश्चन ये कहता है, अरे यार ठीक है, हाँ देखो ये क्वेश्चन कह रखा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी सर प्रवृत्ति यानी से उसका नेचर कैसा होगा आपको बताना है, ठीक है। हाँ सही, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख रखी है, तो सर हमें बताया इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी, आपको खुद से करना है, ठीक है। हाँ सर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कोई आपको एक अंतर लिखना है, लिख लेना, ठीक है। फिर बताता है किसी लेंस को अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस कब कहेंगे, तो मैंने आपको बताया था सर, अभिसारी लेंस कौन सी होती है, जो प्रकाश की किरणों को एक जगह मिला देती है, ठीक है। हाँ सर, लेंस के लिए अब देखो, लेंस के लिए आपको UVF में संबंध लिखना है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था संबंध मतलब कि वही लेंस फॉर्मूला पेपर में पूछ सकता है। आप पेपर में पूछेगा तो सर संबंध क्या होता है पता नहीं है, ये मत करना भाई, ठीक है। ये होता है, अब देखो बच्चों क्या है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं ना कुछ क्वेश्चन दिलाया था आपके लिए यार, 2 मिनट रुक जाओ। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया लेंस पे, लेंस की क्षमता पे हो गया, ठीक है। तो जो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करूँ क्या, बताओ। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में ना, चलो बच्चों एक काम करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ, छोटे वीडियो में साथ ही समझ लेना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा एक लेक्चर और आएगा जिसमें क्या करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत क्वेश्चन नहीं, पूरा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन जाए, लिखने वाले बन जाए, वो सारा कर लेंगे। और मतलब ये सर 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होने वाली है वो, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको देख लेना, ठीक है। हाँ सर, तो मैं मिलता हूँ अब किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और तब तक के लिए भाई इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करके रखना, ठीक है, वरना वो चैप्टर कुछ आपको समझ में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट